स्टार्ट करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को पास्टर राजू भाई का प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सलाम। आज एक दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी थोड़ी देर पहले मयूर बल्वी, संजय गामित और तीनों दीक्षित गामित ने आराधना में हमारी अगुवाई की। परमेश्वर उनको आशीर्वादित करे। और हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के इस रविवार के दिन के लिए। प्रभु जी, पिछले हफ्ते भर तो हमारे साथ रहा, हमारी रक्षा किया, हम सबको सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले सारे भाई बहनों को तो आशीर्वादित कर। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी प्रार्थना विनती तेरे सामने करते हैं। महान परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन समझने के लिए हमें बुद्धि और शक्ति दे। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले 2 रविवारों से मैं आपके साथ प्रार्थना के विषय में बोल रहा था कि किस प्रकार प्रार्थना करने से उसके परिणाम हमें देखने को मिलता है। आज मैं आपको यीशु की हुई प्रार्थनाओं के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पुत्र होते हुए भी उसको परमेश्वर के तरफ से सब कुछ परमेश्वर ने ऐसा ही दे दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए एक मनुष्य के समान, जिस प्रकार हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने मांगते हैं, उसी प्रकार से यीशु ने भी सब कुछ प्रार्थना में परमेश्वर से मांग करके लिया। हमारे आज के मनन के लिए इब्रानियों का पत्र, उसका 5वां अध्याय और 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इस वचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु जितने दिन इस पृथ्वी पर रहा, जितने दिन सेवकाई करता रहा, प्रभु यीशु ने अपने देह में, अपने शरीर में, इस देह में रहते हुए ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, हमने पिछले दोनों बार ऊंचे शब्द से पुकारने के बारे में आपको बताया। हमें भी प्रार्थनाओं में ऊंचे शब्दों से, ऊंचे वचनों से पुकार पुकार कर प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है आंसू बहा बहा कर। सिर्फ शब्द नहीं, शब्द के साथ आंसू भी होना चाहिए। जब शब्दों के साथ आंसू निकलते हैं तो यह दिखाता है कि आप कितने विचलित हैं, कि आप कितने उस शब्दों को जो आप बोल रहे हैं उससे आपका दिल कितना जुड़ा हुआ है कि आपके आंखों में से आंसू भी निकलते हैं। और उस परमेश्वर के सामने जो अपने को मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु यीशु ने प्रार्थनाएं और विनती दोनों किया, और भक्ति के कारण, प्रभु यीशु के भक्ति के कारण, प्रभु यीशु के समर्पण के कारण, प्रभु यीशु के परमेश्वर के सामने आत्मिक होने के कारण उसकी सुनी गई। जब प्रभु यीशु ने इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद उसकी सुनी गई, तो हम भी प्रभु के संतान हैं। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का हमें अधिकार दिया गया है। हम उसके संतान हैं। हमें भी प्रभु यीशु को अपना नमूना बना करके इसी प्रकार से ऊंचे शब्दों से आंसू बहा बहा करके हमारी प्रार्थना और विनती को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, और हमारी भक्ति के कारण हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अब मैं आपको प्रभु यीशु की हुई कुछ प्रार्थनाओं के बारे में बताऊंगा, जहाँ प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और प्रार्थना का जवाब प्रभु यीशु को मिला। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु ने ये सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं की, जो हमें एक नमूना, हमारे लिए एक नमूना है कि हम भी
उसी प्रकार से प्रार्थना करके उन सारी चीज़ों को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु ने प्राप्त किया। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों में रख करके हमारी प्रार्थना और विनतियों को ऊंचे शब्दों से पुकार कर आंसू बहाकर हम प्रभु के सामने रखें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। उससे बढ़कर हम उस शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करना शुरू करें जो प्रार्थनाओं के द्वारा हमें मिलती है, ताकि आने वाले दिनों में जब हम बाहर निकलेंगे तब जिस प्रकार प्रभु यीशु ने कार्य किए ऐसे हमारे कार्य भी हो। अब ये समय है कि हम प्रार्थनाओं में इन बातों को प्राप्त करें, इन बातों का संग्रह करें। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब उकाब कुछ समयों के बाद वो जाकर के एक ऐसे स्थान पर लेट जाता है जो एकांत है, अकेला है, और धीरे धीरे सूरज की गर्मी से उसकी सारी चर्बी बाहर निकलती है, उसके चोंच वो तोड़ देता है और नई चोंच आती है, उसके नए पंख आते हैं, उसके जो पंजे हैं वो नए बनते हैं, और थोड़ा समय के बाद वो सब कुछ नया होकर के फिर वापस वो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम इन दिनों में प्रार्थना के द्वारा करें, ताकि जब हम बाहर निकले तब नए होकर के हम भी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करें, सेवकाइयों के ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करें, आत्मिक जीवन के ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करें, और हम परमेश्वर के साथ इतने जुड़ जाए, इतने नज़दीक आ जाए कि हमें महसूस होने लगे कि परमेश्वर में हम हैं और हम परमेश्वर में हैं। अब ये पहली प्रार्थना लूका 3 अध्याय 21 वचन से लेकर के 23 वचन तक। मैं इन सारे वचनों को पढ़ूंगा नहीं, आप जरूर बाइबल खोलकर इसे पढ़ें और आप इसको लिखना भी शुरू करें, ताकि आप बाद में इसे पढ़ करके आप आशीषित हो जाए। वहाँ पर लिखा है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने भी यूहन्ना बपतिस्मा के हाथ से बपतिस्मा लिया, और लेने के बाद वो प्रार्थना कर रहा था। वहाँ प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था। अब उसके बारे में बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन मैं सारी बातें नहीं कहूँगा। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और प्रभु यीशु पर आकर के बैठा है। तो ये प्रार्थना का परिणाम क्या है? प्रभु यीशु ने शायद यही प्रार्थना किया होगा कि हे परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञाओं को मान करके तेरे दास के पास आया और मैंने बपतिस्मा लिया। अब मेरे जीवन के बारे में आगे मुझे क्या करना चाहिए, उसकी अगुवाई आप स्वर्ग से करें। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को पूरी तौर पर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए स्वर्ग की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना किया, और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु के ऊपर कबूतर के नाई उतारा और कबूतर के जैसा स्वभाव प्रभु यीशु को दिया, ताकि वो परमेश्वर की दी हुई इच्छा को इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में ये सबसे बड़ी जरूरत है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को पूछें, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को हम समर्पित कर दें, और परमेश्वर स्वर्ग से जो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पर उतारे, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरपूर करें, और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे द्वारा कार्य करना शुरू करें, ताकि हमारे अंदर कबूतर के नाई का स्वभाव आए और हम परमेश्वर की उस इच्छा को जो स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे जीवन में उतारा है पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उसे पूरा करना शुरू करें। यही प्रभु यीशु ने हमें नमूना दिया है। अब दूसरी प्रार्थना लूका 4 अध्याय 1 कलम से लेकर के 14 कलम तक जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ लिखा है प्रभु यीशु वापस गलील की ओर जाना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई से पवित्र आत्मा उसे मरुस्थल में लेके गए, उज्जट प्रदेश में जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ रेती ही रेती है, और वहाँ ले जा करके प्रभु यीशु ने उपवास के साथ प्रार्थना किया। 40 दिन तक कुछ भी खाया नहीं।
और उस उपवास के समय में शैतान ने उसकी हर प्रकार से परीक्षा की और प्रभु यीशु सारे परीक्षाओं में जय पाए, जीत पाए। और ये 3 परीक्षा जो वहाँ पर खास लिखी है, इतना ही नहीं, बाइबल कहती है उसकी परीक्षा हर क्षण शैतान करता रहा। सारी परीक्षाएं पूरी करके, सारी परीक्षाएं, मतलब ऐसी कोई परीक्षा बाकी नहीं था जो शैतान ने नहीं किया। सारी परीक्षाएं पूरी करके कुछ समय के लिए शैतान प्रभु यीशु को छोड़ करके चला गया। तो ये इस समय दरमियान प्रभु यीशु ने प्रार्थनाएं की। प्रार्थना में वचन का प्रकटीकरण यीशु को मिला और उस प्रकटीकरण के द्वारा, प्रकाश के द्वारा शैतान को उसने भगाया। और जो 3 बातें लिखी उतना ही नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हर परीक्षा में पार उतरने के लिए प्रभु यीशु ने वचनों का उपयोग किया जो प्रार्थना में परमेश्वर ने उसे दिया। और इसी प्रकार से हम भी जब इन दिनों में प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें शैतान की हर परीक्षा में जय पाने के लिए प्रकाश के तौर पर अपने वचनों को हमें देगा, ताकि उन वचनों का उपयोग करके हम शैतान को भगाए और शैतान को हमसे दूर रखे। और शैतान की इतनी हिम्मत चले नहीं कि वो हम पर हमला करे या हम पर जो है प्रबल हो, हावी हो या हम पर जय पा सके। हमेशा हमें शैतान को इस प्रकार प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा हमसे दूर ही रखना चाहिए और उसके सारे परीक्षाओं में हमें पार उतरना जरूरी है। प्रभु यीशु ने ये कार्य हमें करके दिखाया। और 14 वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु वहां से बाहर निकला तब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर निकला। जब प्रभु यीशु मरुस्थल में आया तो पवित्र आत्मा के भरपूरी में आया, लेकिन जब वहां से बाहर निकला तो पवित्र आत्मा के पराक्रम से निकला। मतलब इन 40 दिनों में प्रभु यीशु ने परमेश्वर के पराक्रम को पाया। ये बहुत अच्छा समय है और भी है कि हम परमेश्वर के पराक्रम को पाए। हम परमेश्वर के पराक्रम को पाए, परमेश्वर के पराक्रम को पाकर के जिस प्रकार प्रभु यीशु का नाम सारे जगह फैल गई, उसी प्रकार हमारे द्वारा प्रभु यीशु का नाम सारे जगह फैल जाए, ये प्रभु यीशु की हमारे जीवन से इच्छा है। अब तीसरी प्रार्थना लूका 4 अध्याय 42 से लेकर 44 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु सुबह उठ करके वो एक उज्जड़ पहाड़ी पर चला गया जो एक सुनसान जगह थी और वह प्रार्थना करने लगा। उससे पहले हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने पूरी रात पतरस के सास के घर में रह करके प्रभु यीशु ने पूरी रात वहाँ पर सेवकाई की। उसकी सास के लिए भी प्रार्थना किया, उसको उसकी बीमारी को दूर किया और वहाँ पर जितने लोग आए सबके ऊपर हाथ रख करके प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया और बड़ी एक बहुत अच्छी सेवकाई कफरनहूम में करने के बाद सुबह उठ करके प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए एक सुनसान जगह को चला गया और वहाँ प्रार्थना में लगा रखा। लोगों ने आकर के प्रभु यीशु को कहा, प्रभु तू कहाँ है, तू यहाँ से जाना नहीं। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर नहीं लेकिन कई गाँव में, कई शहरों में, कई जगहों पर जाकर के प्रभु यीशु की सेवा को करना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना है, प्रभु के राज्य को फैलाना है। ये बहुत ही जरूरी है। इससे ये प्रकट होता है कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये कफरनहूम में मैंने बहुत बड़ी सेवा किया, पूरी रात मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया, हाथ रख रख के प्रार्थना किया, अब मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है। तब परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा दर्शन दिया, सिर्फ कफरनहूम का दर्शन नहीं, एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र का दर्शन दिया कि वो गांव-गांव, शहर-शहर में जाए और परमेश्वर की सेवा को, प्रभु के राज्य को और वचन को सुनाए और लोगों को पापों से, श्रापों से, बीमारियों से मुक्त करे। प्रार्थना में ही परमेश्वर हमें इस प्रकार के सेवा का दर्शन दे सकता है। प्रार्थना में परमेश्वर हमारे सेवा का दर्शन का विस्तार को बढ़ाएगा, हमारे जीवन में दूर दृष्टि देगा, हम दूर दूर तक देख पाएंगे और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रचार कर प्रभु के राज्य को फैलाने का कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी,
हमें जगह बताया जाएगा और हमें भेजा भी जाएगा, और ये प्रार्थना में ही होने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के मालिक, फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वो अपने खेत में मजदूरों को भेजे। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको मजदूर बना करके जरूर खेतों में भेजेगा, क्योंकि खेत पक चुके हैं। तो प्रभु यीशु का सेवा का दर्शन का विस्तार बढ़ गया, और ये प्रभु यीशु ने समझ लिया, और इस बात को प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया, और उस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु तैयार हुए। चौथी प्रार्थना लूका 5:15-17। यहाँ पर प्रभु यीशु जो है कि ख्याति फैलती गई, कीर्ति फैलती गई, और इतने लोग इकट्ठे होने लगे कि वहाँ पर इस प्रकार लिखा है 16 वचन के, प्रभु यीशु ने उन सारे लोगों को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए अलग स्थान में चला गया, सुनसान स्थान में चला गया। प्रभु यीशु सेवकाई कर रहा है, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, भीड़ की भीड़ चंगाई के लिए आए, वचन को सुनने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु भीड़ को देख करके वहां पर खड़ा नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु ने छोड़ करके प्रार्थना में चला गया। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि भीड़ के सामने खड़े रहने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। कई बार हम पास्टर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम भीड़ के पीछे इतना दौड़ते हैं कि हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं या प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और हमें एक समय ऐसा लगने लगता है कि प्रार्थना किए बिना भी हम भीड़ के सामने खड़े हो सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। अगर आज भी अगर आप में से कोई ऐसा सोचता हो तो मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, भीड़ आशीषित होकर चली जाएगी, और कुछ समय के बाद आप खाली हो जाओगे, आप बेकार हो जाओगे, आपका अभिषेक चला जाएगा, आपका सामर्थ्य चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको संग्रह करने के लिए कुछ नहीं किया। तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, उसके बाद वापस प्रभु यीशु आया, और वचन में लिखा है फरीसी लोग और दूसरे कई लोग गलील में से, यहूदिया में से, यरूशलेम में से पब्लिक लोग इकट्ठे हुए, गांव-गांव, शहर से लोग, इतनी भीड़ आई, पहले से ज्यादा भीड़। और वहां लिखा है रोगियों को चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के साथ थी। यह हमें समझने की जरूरत है। प्रार्थना करके प्रभु यीशु ने परमेश्वर के पास से चंगाई करने के वाले सामर्थ को संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पास्टरों, ये समय है कि हमारा खोया हुआ सामर्थ को हम संग्रह करें, हमारा खोया हुआ वरदानों को हम संग्रह करें, हमारा खोया हुआ सेवा को हम संग्रह करें। क्योंकि हम कई बातों के पीछे, भीड़ के पीछे, पैसे के पीछे और लोगों के पीछे, कई प्रकार के व्यापार के पीछे इतना भागना हमने शुरू कर दिया, और प्रार्थना के बिना सेवकाई करने के बारे में हमने सोचना शुरू किया। इसलिए हम खाली हो चुके हैं, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अभिषेक हमारा नष्ट हो चुका है। इसलिए आज परमेश्वर आपको कहता है कि आप वापस आइए, परमेश्वर के चरणों में जाइए, बैठिए। और ये इस लॉकडाउन की स्थिति में कितने समय ये चलेगा मैं नहीं मालूम, पर जितने भी दिन चले हम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उन सारी बातों को, चंगाई करने वाली सामर्थ्य को, और भी जो वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे संग्रह करना शुरू करें, ताकि जब हम भीड़ के सामने जाए तब हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े, लेकिन हम परमेश्वर के सेवकाई को उनके बीच में कर सके और परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर प्रकट हो सके। ये बहुत ही अत्यंत जरूरी है, और प्रभु यीशु ने खुद हमें करके बताया। तो जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हो रहे हैं, आप चुपचाप निकल जाइए और जा करके परमेश्वर के चरणों में बैठ करके वापस हिम्मत, सामर्थ्य, शक्ति, बल पा करके वापस आइए। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हम बड़ा बदलाव को देखेंगे। नंबर 6, लूका 6:17-19। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, माफ करना 12 से 16 वचनों को पढ़ते हैं,
वहां पर प्रभु यीशु लिखा है वो घर में से बाहर निकला और पहाड़ पर जाकर पूरी रात प्रार्थना की। जब पूरी रात की बात आती है तो करीब 12 घंटा प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, और 12 घंटा प्रार्थना करने के बाद उसने अपने 12 शिष्यों को पसंद किया। हम जानते हैं 12 शिष्य कौन कौन थे। 12 घंटे के प्रार्थना के बाद 12 शिष्यों को पसंद किया, और आप जानते हैं कि 12 घंटे के प्रार्थना के बाद भी जब 12 शिष्यों को पसंद किया, तब एक एक शिष्यों का स्वभाव, उनका जीवन, उनका विचार किस प्रकार का था वो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। जब भी हमें कोई पसंदगी करने का समय आता है, तब हम परमेश्वर के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने के बाद ही हमारे कलीसिया के अंदर आगेवानों को, प्राचीनों को पसंद करना हो, सेवकाई में लोगों की पसंदगी हो, या आपके परिवार में कोई पसंदगी की बात हो, तो आपको बैठ करके प्रार्थना करने के बाद ही पसंद करना चाहिए, ताकि परमेश्वर की ओर से जो उचित व्यक्ति है वो आपको मिले, आपका साथ देने के लिए मिले, और परमेश्वर आपको सही समय पर सही व्यक्तियों को देगा। अब इन शिष्यों के भले विचार अलग थे, लेकिन धीरे 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 प्रभु यीशु के साथ रह करके प्रभु यीशु ने उनके जीवनों को बदला, परिवर्तित किया। और हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम में ये सारे लोग जो है, सारे प्रेरित जो है, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम करने वाले बने। तो हम जब प्रार्थना करते हुए इस प्रकार पसंद करेंगे, तो वे लोग जो हमारे साथ परमेश्वर ने में दिए हैं, वे धीरे धीरे तैयार होकर के परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम करने वाले बने। अभी भले हमें दिखता हो कि उनके विचार ठीक नहीं है, उनकी बोली ठीक नहीं है, उनका स्वभाव ठीक नहीं है, बहुत सारी कमजोरियां उनके जीवन में होगी, लेकिन धीरे 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 वे बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें तुम्हें दिया है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है, पास्टरों का कर्तव्य है कि आप उन्हें बदले, आप उन्हें सिखाएं, आप उनको तैयार करें, ताकि वे परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। आपको किसी को निकालने का कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर ने हमें निकालने का अधिकार नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें उन्हें तैयार करने का अधिकार दिया है। इसलिए प्रार्थना में रहते हुए आप लोगों को पसंद करें और उन्हें तैयार करें और उन्हें सेवकाई में भेजना शुरू करें। प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही किया, अपने शिष्यों को अधिकार दिया, अपने शिष्यों को जो है अभिषेक दिया और उन्हें भेजा ताकि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। और ये भी हम समझना शुरू करें, आप उन्हें तैयार करके आपकी बातों को प्रचार करने के लिए नहीं भेजे, संस्था की बातों को प्रचार करने के लिए नहीं भेजे, लेकिन प्रभु के राज्य को प्रचार करने के लिए भेजे, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले और लोग पश्चाताप कर परमेश्वर के चरणों में आए। नंबर 6, लूका 6:17 से 19। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब लोगों के सामने सेवा करने के लिए आया, उसने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। इतनी सारी भीड़ थी कि वहाँ पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, और लोग सब प्रभु यीशु को छूना चाहते थे, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि सामर्थ उसमें से होकर के जा रही थी, सामर्थ उसमें से होकर के जा रही थी। एक समय ऐसा था जब प्रभु यीशु को लोगों पर हाथ रख करके प्रार्थना करने की जरूरत थी। समय ऐसा है कि प्रभु यीशु को प्रार्थना करके चंगाई के वरदान को, चंगाई के सामर्थ को अपने साथ रखना पड़ा। लेकिन अब समय ऐसा आया है जो प्रार्थना में प्रभु यीशु ने पाया कि सामर्थ उसमें से जाने लगी, तो लोग जब उसको छूने लगे वे चंगे होने लगे। अब प्रभु यीशु को उन्हें छूने की जरूरत नहीं है, लोग उसे छू रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह बहुत अच्छा समय हमारे लिए है। सारी दुनिया आज मुश्किल में है, किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। सभी तकलीफ में है, सब डर में है, और किसी को उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। सभी इसी आशा में है कि कोई वैक्सीन का आविष्कार करे, ढूंढ निकाले और उससे कुछ हो सके। और ये पहली बार नहीं है मेरे प्यारों, आने वाले दिनों में ऐसी कई मुसीबत इसी प्रकार से बार बार आती जाएगी, जिसका कोई भी हल कोई सरकार के पास, कोई व्यक्तियों के पास, कोई धर्मगुरु के पास, किसी के पास नहीं होगा। ऐसे समय में अगर हम
प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए ऐसे सामर्थ्य को हमारे में समाए, ऐसे सामर्थ्य को हमारे में बिठाए, हमारे में प्राप्त करे कि जब सामर्थ्य हमारे में से जाने लगे, लोग हमारे छूने से चंगे हो जाए, हमारे छूने से लोग चंगे हो जाए, हमारे बोलने से लोग चंगे हो जाए, वचन सुनने से लोग चंगे हो जाए, शब्दों से लोग चंगे हो जाए, तो आप सोचो कितनी बड़ी जागृति आपके द्वारा, आपके विस्तार में, आपके गाँव के अंदर, आपके शहरों के अंदर, आपके पड़ोस में, आसपास के क्षेत्रों में आ जाएगी। और लोग ये समझना शुरू करेंगे कि प्रभु का राज्य आया है, जिसके अंदर कोई मुश्किल नहीं, कोई रोग नहीं, आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे राज्य की स्थापना के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में दिया है, ताकि उसके द्वारा सामर्थ्य हमारे जीवन से प्रकट हो सके। लेकिन हमारा सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने बुद्धि में, अपनी ताकत में, अपने ज्ञान के अनुसार कार्य को करने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमें इतनी सफलता नहीं मिल रही है जैसा परमेश्वर करना चाहता था। जब मैं इस विस्तार में आया, मैंने देखा कि पवित्र आत्मा ने लोगों के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया। वो कार्य आजकल ठंडा हो गया है। हमें इस ठंडेपन को दूर करने का एक ही रास्ता है, संस्थाएं नहीं करेंगी। करोड़ों रुपया आपके हाथ में आ जाए नहीं होगा, बड़े बड़े क्रूसेड खर्चा करके करने से नहीं होगा, बड़ी बड़ी सभाएं करने से नहीं होगी, घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करने के द्वारा होगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि घर घर में लोग प्रार्थना करते थे, पहाड़ों पर जाकर के प्रार्थना करते थे, रोज पहाड़ों पर जाते थे, रोज शनिवार के दिन पहाड़ों पर जाते थे और प्रार्थनाएं करते थे। जितनी प्रार्थनाएं होती थी उतने बड़े बड़े चमत्कार होते थे, उतनी आत्माएं जुड़ती थी, चर्च बढ़ती जाती थी। एक चर्च बनाने के बाद उसे तोड़ना पड़ता था, उसको बड़ा करना पड़ता, दूसरा टूटता था, तीसरा टूटता था, चौथा टूटता था, पांचवा। चर्च को बढ़ाते जाना पड़ता था क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन आजकल हमने चर्चों को सीमित कर दिया। चर्च बनाए लेकिन उसमें बैठने के लोग नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस स्थिति को हमें बदलने की जरूरत है। सामर्थ हमारे में से जाना शुरू करेगा। भले सरकार हमें लॉकडाउन में बिठा दिया हो, कोई बात नहीं, हम जहां बैठे हैं वहां से सामर्थ जाएगी चारों तरफ और लोग आशीषित होंगे। तो इस सामर्थ को वापस प्राप्त करने के लिए मेरी आपसे सबसे विनती है, आप जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर ने आपको प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए रखा है। प्रभु को राज्य को फैलाने का काम प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा करना शुरू करें, ताकि ये सामर्थ्य आप में से चारों तरफ जाए और फैल जाए, ताकि लोग ये कहने लगे कि पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले लोग आ गए हैं। और लोग समझने लगे कि प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर है। नंबर 7, लूका 9:18 से लेकर 20 तक। वहां पर प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने के बाद अपने शिष्यों को एक सवाल पूछा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं? शिष्य ने कहा, प्रभु कोई कहता है कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, एलिया है, नहीं तो कोई भविष्यवक्ता था जो मर गया था वो जी उठा है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम क्या कहते हो? भले कोई शिष्यों के पास जवाब नहीं था, लेकिन पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा कि मांस और लहू ने, शरीर और लहू ने तुझे ये प्रकाश नहीं दिया, मेरे स्वर्ग के पिता ने यह प्रकाश दिया है। तो प्रभु ने इस प्रार्थना के द्वारा एक ही प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे शिष्यों को यह प्रकाश मिले मेरे स्वर्ग के बाप की तरफ से, ताकि यह समझे कि मैं कौन हूं। अभी भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के संतानों के नाते अभी तक हम समझ नहीं पाए कि प्रभु यीशु कौन है। कई बार हम प्रभु यीशु को
सीमित कर देते हैं। हम प्रभु यीशु को एक डॉक्टर समझते हैं जो सिर्फ चंगाई देता है। इतना ज्ञान में हमने यीशु को सीमित कर रखा है, इसलिए हम चंगाई 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 के पीछे भागते हैं। नहीं, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो मसीही बन करके आया है और हमें इस जगत के पाप से, श्राप से, रोगों से मुक्त करके अनंत काल के जीवन में पहुंचाने का गारंटी दिया है। और प्रभु यीशु आज भी पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम समझे कि प्रभु यीशु वास्तव में कौन है। हमें परमेश्वर की ओर से ये प्रकाशन मिले कि प्रभु यीशु कौन है, प्रकटीकरण मिले कि प्रभु यीशु कौन है, रेवलेशन मिले कि प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक करके कहा कि पवित्र आत्मा पाओ, और वचन को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। प्रभु यीशु आज भी प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को खोले, आत्मा को खोले, हम सही में समझे कि यीशु हमारे लिए कौन है। आज सबसे ज्यादा लोग, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग यीशु के नाम से जीना चाहते हैं, यीशु के लिए जीना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी विडंबना है। यीशु के नाम पर हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, हम यीशु के नाम पर जीना चाहते हैं। नहीं, परमेश्वर की इच्छा यीशु के नाम पर नहीं, लेकिन यीशु के लिए हमें जीना है। वी हैव टू लिव फॉर क्राइस्ट। ये सबसे बड़ी जरूरत की बात है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु का वो सही रूप, वो सही अभिषेक, वो सही मसीहा हमारे सामने प्रकट हो, हम उसे समझना शुरू करें ताकि हमारी आत्मिक जीवन की सीमाएं टूट जाए और हम विस्तार पाना शुरू करें। जब हम सही में प्रभु यीशु कौन है उस बात को समझ जाएंगे तो हम एक चीज को पकड़ करके नहीं बैठे रहेंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये बात प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाने के लिए वो प्रार्थना करने के बाद जब पूछा तो एक ही शिष्य समझा, एक ही शिष्य को यह प्रकाशन मिला। लेकिन आज क्या हम उस एक शिष्य में, क्या आपका नंबर है? क्या आप उन एक शिष्यों में बनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु के प्रकाशन को पावे कि सही में प्रभु यीशु कौन है? प्रार्थना के द्वारा हम इस बात को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम घुटने पर टेके और प्रभु यीशु का सही प्रकाशन को पाए और उसको प्रकट करना शुरू करें। हालेलुया। अब 8वीं बात, लूका 9:28 वचन से 36 वचन तक जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने साथ में 3 शिष्यों को, पतरस, योहान और याकूब को लेकर पहाड़ पर गया और प्रार्थना करने लगा। जब प्रभु यीशु यह प्रार्थना कर रहा है तब उसके शिष्य लोग पहाड़ पर सो गए। शायद में प्रभु यीशु उनको कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहा था। पहले प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया कि वो प्रकाशन पावे। अब प्रभु यीशु कुछ खुद प्रकाशन होकर के उनके सामने प्रकट होकर के ये दिखाना चाहता था कि वास्तव में प्रभु यीशु है कौन। अब प्रभु यीशु खुद प्रार्थना कर रहा था। अब प्रार्थना में बाइबल कहती है कि उसके चेहरा बदलने लगा, उसके कपड़े बदलने लगे, सफेद चमकदार कपड़ों में प्रभु यीशु बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन। और वहां पर 2 स्वर्गीय लोग प्रकट हुए और उन्होंने आकर के प्रभु यीशु के आने वाले दिनों में जो होने वाली थी उनके बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बताना शुरू किया। और जब शिष्यों की नींद खुली, जब इन्होंने ये सारा सब कुछ देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, प्रभु हम 3 तंबू बना देते हैं, बहुत रमणीय स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, सोने वाले प्रार्थना करने वालों में फर्क ये है। अगर हम प्रभु यीशु के समान प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आपका रूपांतरण होगा, आप बदल जाएंगे, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके कपड़े बदल जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, चमकना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं,
स्वर्गीय लोगों की उपस्थिति आपके आस पास में होगी, स्वर्ग दूतों की उपस्थिति आपके आस पास में होगी। आपके बारे में, आपके सेवा के बारे में, आने वाला दिनों में जो घटने वाली है उसके बारे में सब कुछ प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है स्वर्ग में नहीं, ये इसी पृथ्वी पर हो रहा है, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करने में इतनी सामर्थ्य है कि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार सकते हैं, स्वर्गीय अनुभव पृथ्वी पर हम कर सकते हैं। स्वर्गीय लोग पृथ्वी पर उतरकर हमारे साथ संगति करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को ही पृथ्वी पर उतारती। लेकिन सोने वाले लोग इस बात को समझ नहीं पाए। आज भी कई लोग सो रहे हैं। आपको सोने में से, नींद में से जागने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, रूपांतरित होने की जरूरत है। जब तक आप रूपांतरित नहीं होंगे तब तक पृथ्वी पर खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी में आने वाले दिनों में होने वाली बातों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। कई बार हम इन वचनों को पढ़ चुके हैं और आगे ये वचन आपके सामने आएगा। घबराहट हमारे जीवन में, डर हमारे जीवन में, मृत्यु का भय हमें जकड़ लेगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना में रूपांतरित होते जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पृथ्वी पर हैं या हम स्वर्ग में जाने वाले हैं या स्वर्ग में रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही अनुभव एक समान है। प्रार्थना में ही इस ऐसे अनुभव को बनाया जा सकता है, प्रार्थना में ही ऐसे अनुभव को हमारे जीवन में उतार सकते हैं। पिछले साल जब मेरे पर मुसीबत आई, मृत्यु ने इस प्रकार से मुझे जकड़ लिया, मैं समझ गया कि आने वाले दिनों में मैं बच नहीं पाऊंगा। तब मैंने कलीसिया में 1 हफ्ते की उपवास प्रार्थना की घोषणा की। उस प्रार्थना में जब मैं बैठा, अय्यूब के पुस्तक को मैंने पढ़ा, गीत शास्त्र 118 वचन को पढ़ा, तब परमेश्वर उन वचनों के द्वारा प्रार्थना में इतनी हिम्मत दिया कि मृत्यु का डर मेरे जीवन से दूर हो गया। और आज मैं भला चंगा आपके सामने बैठा हूं, वचन का प्रचार कर रहा हूं। प्रार्थनाएं आपको रूपांतरित करेगी, आपके घर को रूपांतरित करेगी, आपके परिवार को रूपांतरित करेगी, आपके विस्तार को रूपांतरित करेगी, आपकी कलीसिया को रूपांतरित करेगी। सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सोने वाले उस बात को समझ नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में हमेशा पृथ्वी की ही बातें रहेगी, क्योंकि पतरस बोलते हैं, प्रभु हम 3 तंबू बनाते हैं और इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं। जब एक तरफ स्वर्गीय अनुभव हो रहा है तो दूसरी तरफ तंबू को लेकर के वहां पर रहने की बात कर रहे हैं। आज हमारे विचारों को बदले और प्रार्थना में अपना समय देना शुरू करें। कम से कम एक दिन में 2.5 घंटा, जो 24 घंटे का दशमांश 2 घंटा 40 मिनट आपको परमेश्वर को देने के लिए अलग रखना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए, प्रार्थना में बैठना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन है, इससे ज़्यादा भी समय आपको परमेश्वर के आपके पास समय हो तो बैठ सकते हैं। नंबर 9, लूक 11:1-4। यहाँ पर प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था। कभी भी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जोर नहीं दिया कि तुम भी चलो प्रार्थना करो ऐसा, लेकिन प्रभु यीशु उठता था और सुबह उठ करके प्रार्थना में चला जाता था। जब भी उसका प्रार्थना का मूड था, समय था, प्रार्थना में समय बिताता था। शिष्य लोग देखते थे और इस प्रार्थना का असर ये हुआ, इसका असर शिष्यों पर इतना गहरा पड़ा कि शिष्यों ने आकर के प्रभु यीशु को बोला, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। अब प्रार्थना करना कैसे सिखा? तो प्रभु यीशु ने उन्हें कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का एक पैटर्न उन्हें दिया, एक नमूना उन्हें दिया। बोले इस प्रकार से तुम भी प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आपको लगता होगा कि आपके घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रार्थना में आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कलीसिया में कोई प्रार्थना कर नहीं रहा है। पास्टरों को लगता होगा कि प्रार्थना की बात करे तो कोई चर्च में आता नहीं है। छोड़ो इन बातों को, आप बैठ करके प्रार्थना करना शुरू कर दो। देखो थोड़े समय के बाद आपका परिवार भी आपके साथ प्रार्थना करने में जुट जाएगा। थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे आपके कलीसिया के लोग भी प्रार्थना करने में आपके साथ जुट जाएंगे। आपका प्रार्थना का नमूना उनके जीवनों पर इस प्रकार से असर करेगा कि वे भी प्रार्थना में आना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप प्रार्थना के बारे में भाषण दो, प्रार्थना के बारे में प्रेरणा दो, प्रार्थना के बारे में लोगों पर जोर करो, कुछ भी फायदा नहीं है जब तक आप घुटने पर टेक करके प्रार्थना करते हुए एक नमूना नहीं बनोगे, एक एग्जाम्पल नहीं बनोगे। तब तक पवित्र आत्मा आपके साथियों को, परिवार को, आपके चर्च मेंबरों को प्रार्थना करने की प्रेरणा कभी नहीं देगा। इस बात को आपको समझना है। इसलिए पहले आप घुटने टेक करके प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रभु यीशु ने शुरू से लेकर अंत तक जब भी प्रार्थना किया, एक या दो बार ही अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए जोर दिया। नहीं तो कभी भी किसी को प्रार्थना करने के लिए ना तो किसी को साथ में लेके गया, ना तो किसी को जोर किया, ना तो उनको उठाया, कुछ नहीं। जब प्रार्थना करने का समय आता था, प्रभु यीशु उठ करके जाता था और प्रार्थना में बैठ जाता था। और अब ये 11वें अध्याय में शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। तो आप जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने वाले आपके साथ जुड़ जाएंगे। प्रार्थना करने वालों को जन्म देगा, यह हमेशा याद रखो। और प्रभु यीशु ने यही नमूना दिखा करके उनके ऊपर ये असर लाया कि वे भी प्रार्थना में जुड़ने के लिए तैयार हो गए या प्रार्थना करना सीखने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम भी अपने घरों में हो या कहीं भी हो, प्रार्थना में जरूर समय बिताने के लिए तैयार हो जाए। आपके कमरे में जाकर के चुपचाप प्रार्थना करने का असर, बाइबल कहती है कि वो आपको प्रतिफल जाहिर में मिलेगा, सबके सामने मिलेगा। एकांत में की हुई प्रार्थना का फल आपको सबके सामने दिखाई देगा, सब लोग देखेंगे आपके प्रार्थना का फल। इसलिए आप प्रार्थना में रहते हुए दूसरों के लिए नमूना बनना शुरू करें। नंबर 10, लूका 21:36। कई बार हम इस वचन को पढ़ चुके हैं और हर एक हफ्ते में जो मैंने वचन बोला उसके अंदर भी इन वचनों को मैंने जोड़ा है। यहाँ पर लिखा है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बने रहे। क्यों? प्रभु यीशु बोलता है, जो पिता परमेश्वर मुझे दिखाता है वही मैं करता हूँ। जो पिता परमेश्वर बोलता है वही मैं बोलता हूँ। रोज प्रार्थना में जाकर के प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, तो परमेश्वर क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु को बोलता जाता और वही प्रभु यीशु करता था। हमें भी अगर यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनना है तो ये बहुत अत्यंत जरूरी है कि हम अपना समय प्रार्थना में बिताएं। प्रार्थना ही तुम्हें योग्य बनाएगा। तुम बिशप हो या बिशप की पदवी तुमको योग्य नहीं बनाएगा, पास्टर की पदवी तुम्हें योग्य नहीं बनाएगा, रेवरेंड की पदवी तुम्हें योग्य नहीं बनाएगा, तुम बहुत बड़े पंडित हो बाइबल के, वो तुम्हें योग्य नहीं बनाएगा। ये सब बातें अच्छी बात है, अगर आप है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बनोगे। यूहन्ना जो प्रभु यीशु का शिष्य था, जो प्रभु यीशु पर सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जो प्रभु जिस पर सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जो प्रभु के छाती से लगा रहता था, जो बड़े बड़े चमत्कारों में से निकला, जो शहीद नहीं हुआ लेकिन मृत्यु पाया, जिसने पतमुस के द्वीप के अंदर पूरा प्रकाशित वाक्य को लिखा, जब उसके प्रभु यीशु के असली रूप के सामने वो जाकर के खड़ा हुआ तो खड़ा नहीं हो पाया, वो औंधे मुंह गिर गया। इतना पवित्र व्यक्ति
इतना अच्छा व्यक्ति, इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी जब प्रभु यीशु के सामने खड़ा नहीं हो पाया, तो हम जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो 10 मिनट की प्रार्थना करके प्रभु को बेवकूफ बनाते हैं, हम किस प्रकार खड़े होंगे? सोचिए इस बारे में। मैंने प्रार्थना की गिनती की, जो 1 घंटा रोज प्रार्थना करता है एक दिन में, 1 साल में उसकी प्रार्थना जो है 365 दिन की 65 घंटे की प्रार्थना होती है, जिसको हम 24 से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 15.5 दिन की प्रार्थना होती है। मतलब 1 घंटा अगर आप रोज प्रार्थना करते हैं तो 1 साल में सिर्फ 15.5 घंटे प्रार्थना करते हैं, 15.5 दिन प्रार्थना करते हैं बस। और 350 दिन प्रार्थना नहीं होती है। आप 15 दिन प्रार्थना करते हुए 350 दिन की सुरक्षा मांगते हो, 350 दिन की व्यवस्था को मांगते हो, 350 दिन आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर को कहते हो, तो परमेश्वर किस प्रकार से करेगा? कम से कम प्रार्थना का समय तो बड़ा ही है। आपकी प्रार्थनाएं आपको योग्य बनाएगा, आपके जीवन को तैयार करेगा, आपको रूपांतरित करेगा, आपके स्वभाव को बदलेगा, आपके विचारों को बदलेगा, आपको आत्मिक बनाएगा और प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगा। और अगर आप प्रार्थना में प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बने, प्रार्थना करते हुए नहीं जाएंगे, तो शैतान आपको भगाएगा, आपके पीछे लग जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रार्थना में योग्य बने कि आप परमेश्वर के चरणों में प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सको, हिम्मत के साथ उसके सिंहासन के पास जा सको। यह प्रभु यीशु का ही बोला हुआ वचन है। और उसी 36 अध्याय में दूसरी बात लिखी है, नंबर 11, जागते रहो, प्रार्थना करो कि जो कुछ मुसीबतें आने वाली है, जो कुछ होने वाला है, उसे तुम बच जाओ। कई लोग प्रार्थना कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उसका कारण भी ऊपर 34 वचन में लिखा है, अतिशय खान पान। वो खाने पीने में इतने पड़ गए हैं कि हमेशा खाने पीने के बारे में ही सोचते रहते हैं। प्रभु के लोग हैं, पास्टर्स हैं, विश्वासी है, लेकिन हमेशा खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं, क्या खाए, कैसा खाए। उस खाने पीने ने उन्हें उसमें बांध लिया। दूसरा, संसारिक चिंता है, अपने आप को संसार की इतनी सारी चिंताओं में जकड़ लिया है, और विचारों को इतना जकड़ लिया है कि उसके उन चिंताओं में वो दब गया है, और अतिशय खान पान से इतनी चर्बी चढ़ गई है कि प्रार्थना करने में वे आलसी हो गए। अलग अलग बातों में, तीसरी बात, अलग अलग बातों में अपने आप को इतना फंसा लिया है कि उनको समय नहीं है, अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है कि प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं। इसे हमें बदलना है। कभी कभी उपवास करो, संसार की सारी चिंता को परमेश्वर पर डाल दो। और इन लॉकडाउन के दिनों में शायद आपने ये बात को सीख लिया होगा, किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को भविष्य की चिंता नहीं, किसी को भविष्य में क्या करना है, बड़ी बड़ी बातें सोच रहे थे, सब कुछ ठप हो गया। अभी सिर्फ इतनी चिंता है कि 2 टाइम की रोटी जैसा तैसा मिल जाए तो बहुत हो गया। उसके अलावा कोई किसी का दिमाग किसी दूसरे काम में चल ही नहीं रहा है। जो लोगों को इधर उधर घूमने की आदत थी, घूमने की आदतें बंद हो गई। अभी सरकार ने ऐसा नियम निकाला है कि आने वाले दिनों में 2 साल तक आप कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाए, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकले, फालतू रखड़े नहीं, गलत बातों में पैसा खर्चा नहीं करे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ बातों को सिखाया है, हमारे समय को बचाया है, ताकि हम अपने आप को तैयार करें प्रार्थना में कि आने वाले दिनों में
जब इससे बड़ी बड़ी बातें होगी तो हम उसका सामना कर सके, हम उससे बच सके, हम उन बातों से भाग सके और वो चीज़ें हम पर हावी नहीं हो, हमें बर्बाद करने की वे कोशिश भी नहीं करें, भले वो शैतान की तरफ से हो या प्रकृति की तरफ से हो या राजकीय हो, कुछ भी हो। आंतरिक मनुष्यत्व को प्रार्थना के द्वारा इतना बलवान करना शुरू कर दे कि हम स्थिर खड़े हो जाए, मजबूती के साथ खड़े हो जाए, हिम्मत के साथ खड़े हो जाए। और परमेश्वर की उन इच्छाओं को जो प्रभु हमारे से करना चाहता है करना शुरू करें। ये प्रभु यीशु के ही शब्द हैं और प्रभु यीशु ने ऐसा किया, इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसे शब्दों का उपयोग करके हमें भी इस प्रकार करने के लिए कह रहा है। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। अभी हमने कितने 11 बातों को देखा। जब प्रार्थना में प्रभु यीशु ने इन बातों को प्राप्त किया और हमने नमूना दिया कि तुम भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करो। 12 आखिरी बात, लूका 22:42 से 46। इन वचनों को हम चित्र जानते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बगीचे में लेके गए, गतसमने के बगीचे में, और उनमें से 8 शिष्यों को बोला आप लोग इधर बैठिए और मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। और अपने साथ 3 शिष्यों को लेके गया, पतरस, यूहन्ना और याकूब को। उनको भी आगे ले जाकर के प्रभु ने उनसे कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मरने जैसा हूँ, बहुत ही शोकित हूँ, व्याकुल हूँ, और मेरी इच्छा है कि ऐसी स्थिति में तुम मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन हम जानते हैं कि वे शिष्य प्रार्थना नहीं कर पाए, वे सो गए। 8 शिष्य वहां सो गए, 3 शिष्य यहाँ सो गए और एक शिष्य जो है प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए चला गया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने जाकर के घुटने दे करके प्रार्थना करना शुरू किया। पहली बार प्रार्थना किया, आकर के शिष्यों को देखा, शिष्य लोग सो रहे हैं, उनको जगाया, उनसे कहा ठीक है तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम कम से कम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। और प्रभु यीशु ने उनकी परीक्षाओं को उनके प्रार्थना के साथ जोड़ दिया। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। और प्रभु यीशु वापस चला गया। लेकिन फिर वापस जाकर के फिर प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर से कहा है प्रभु यह प्याला जो बहुत ही कठिन है ये मुझसे दूर कर, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। फिर आकर के प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को देखा तो फिर वे सो रहे हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें सोने दिया, उन्हें समय दिया ताकि वे उठ करके समझ करके प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, सोचने की शक्ति दी है, प्रभु के वचनों को दिया है, चेतावनियों को दिया है, प्रभु के दासों के द्वारा आपको वचन सुनाया है। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम अपने लिए प्रार्थना करो कि ऐसी यदि स्थिति खड़ी हो रही है तो तुम परीक्षा में नहीं पड़ो, बीमारियों में नहीं पड़ो, संकट में नहीं पड़ो, प्लेग में नहीं पड़ो, छुटकारा पाओ। फिर भी आप सोते रहे तो प्रभु ने आपको सोने दिया, प्रभु ने आपको जगाया नहीं, क्योंकि प्रभु ने सोचा कि शायद आप जग करके वापस उठ करके आप प्रार्थना करना शुरू करें, तभी वे प्रार्थना नहीं करें। तब प्रभु यीशु ने आखिरी बार आकर के कहा आप सोते रहो। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप करके प्रार्थना किया। प्रभु यीशु ने कहा हे प्रभु यह प्याला तुम मुझसे दूर कर, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। और 43 वचन में लिखा है स्वर्ग से एक दूत उतर कर आया और प्रभु यीशु को बल दिया, सामर्थ्य दिया
प्रार्थना में हमें स्वर्गीय सामर्थ्य मिलती है, सहन करने की सामर्थ्य, जो भी आने वाले दिनों में होने वाला है उसका सामना करने की सामर्थ्य, उसमें खड़े रहने की सामर्थ्य, बोलने की सामर्थ्य, विरोध सहन करने की सामर्थ्य, सताव सहन करने की सामर्थ्य, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की सामर्थ्य, ये सारी बातों को प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेज करके उसे बल दिया, उसे सामर्थ्य दिया। और बाइबल कहती है उसे सामर्थ्य दिया, वो एक ऐसा दूत था जो हमेशा उसे सामर्थ्य देता था। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, यह स्वर्गदूत सामर्थ्य लेकर के आया और प्रभु यीशु को सामर्थ्य देकर के चला गया। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, सामर्थ्य देने वाला हमारे अंदर जीवित है, लेकिन वो क्यों ठंडा है, क्यों हमें सामर्थ्य दे नहीं पा रहा? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कमजोर है, हमारी प्रार्थनाएं उस स्तर का नहीं है कि हमें सामर्थ्य मिले। जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे, मोर प्रेयर मोर पावर, ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा सामर्थ्य, हम प्रार्थना में जाते रहेंगे, उस सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। स्थिति के अनुसार हमें सामर्थ्य देता जाएगा, समय के अनुसार सामर्थ्य देता जाएगा। जहां पर जिस सामर्थ्य की जरूरत है उस सामर्थ्य को हमारे में से प्रकट करना शुरू कर देगा। और उस सामर्थ्य को पाने के बाद प्रभु यीशु ने क्या किया? और भी प्रार्थना करना शुरू किया। कई बार हम सामर्थ्य को पाने के बाद सोचते हैं कि अब हमें सामर्थ्य मिल चुकी है, प्रार्थना की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, वो 44 वचन में लिखा, प्रभु यीशु ने और भी आग्रह के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। उसके आंखों में से आंसू गिरने लगे, उसके शरीर में से पसीना गिरने लगा, और उसके शरीर के पसीने के साथ साथ लहू की बूंदें गिरने लगी। प्रार्थना और भी बढ़ गई, और भी प्रार्थना बढ़ गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये क्या दर्शाता है? कि हमारी प्रार्थना का समय बढ़ता जाना चाहिए, प्रार्थना बढ़ती जानी चाहिए, प्रार्थना का बोझ बढ़ता जाना चाहिए, प्रार्थना के शब्द बढ़ते जाना चाहिए, पुकारना बढ़ता जाना चाहिए, प्रार्थना विनती बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ते 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 इतना बढ़ना चाहिए कि प्रभु यीशु उस समय से लेकर के क्रूस पर चढ़ने तक बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। और अंत में उसके शब्द भी इस प्रकार के थे कि ये पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यही प्रभु यीशु की प्रार्थना स्वर्ग जाने के बाद भी पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आज भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। जो प्रार्थना यीशु ने बपतिस्मा लेते समय प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना आज भी चालू है, आज भी प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? वो यही प्रार्थना कर रहा है कि ये परमेश्वर, जिस प्रकार मैंने प्रार्थना करके तेरे पास से सब कुछ पाया, इसी प्रकार से मेरे लोग जो पृथ्वी पर है वे भी प्रार्थना करके ये सारी बातों को पाए जो स्वर्ग में उनके लिए रखी गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए स्वर्ग में बहुत सारी बातें रखी गई है जो हमें प्रार्थना में ही मिलने वाला है, प्रार्थना में ही प्रकट होने वाला है, प्रार्थना में ही हमें प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने इन 12 प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते हुए सब कुछ स्वर्गीय परमेश्वर से पाया, इससे यह साबित होता है कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके सब कुछ पाया, तो हम भी प्रभु के संतानों के नाते प्रार्थना करते हुए उन सारी बातों को पाए जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देगा। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए समय समय पर प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे मालूम है कि अब हमारे लिए क्या चाहिए, उसे पता है आने वाले दिनों में हमें क्या चाहिए। और पवित्र आत्मा उस प्रकार से काम करेगा। जब आप घुटनों पे जा करके प्रार्थना करना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाएगी, पवित्र आत्मा आपके अंदर उठेगा, आपके अंदर जाग जाएगा,
और वो अपने कार्य को आपके द्वारा शुरू करने लगेगा। जिस प्रकार आपकी प्रार्थना भी बढ़ती जाएगी, पवित्र आत्मा कार्य भी आपके जीवन में आपके द्वारा बढ़ता जाएगा और हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जिस स्तर पर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। इसलिए आज हम फिर एक बार और अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित करें। प्रभु यीशु हमारा नमूना है। इन वचनों को आप जरूर पढ़िए, बार बार सुनिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सारे हमारे सुनने वाले भाई बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो वचन का प्रचार हमने अभी किया, जो वचन का प्रकाश तूने मुझे दिया, उसे हमने लोगों के साथ बांटा। प्रभु, ये सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को ग्रहण करके घुटनों पर जा करके प्रार्थना करने वाले बने, ताकि आने वाले दिनों में उस प्रार्थना का असर, प्रार्थना का परिणाम वो अपने जीवन में देखने पाए, अपने परिवार में देखने पाए, अपने आसपास देखने पाए, अपने गांव में देखने पाए, शहरों में देखने पाए। जो पास्टर लोग हैं प्रभु जी, वे भी प्रार्थना में घुटने टेके मान परमेश्वर, क्योंकि ऐसी स्थिति में सेवकाई को करने का कोई दूसरा मार्ग है नहीं प्रभु। प्रार्थना ही एक ऐसा मार्ग है और इसी प्रार्थनाओं में प्रभु वे सामर्थी बने, सब कुछ पा करके प्रभु जी वे इतने सामर्थ्य से भरे हुए हो जाए, ताकि जब वो बाहर निकले तब उनकी कीर्ति फैलना शुरू हो जाए, प्रभु का राज्य फैलना शुरू हो जाए और वे आशीषित हो जाए। प्रभु सबको आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको परमेश्वर आशीर्वादित करें। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। आमीन।